ओम श्री विष्णवे नमः। पितृ अमावस्या के दिन पितरों का विसर्जन किया जाता है। कैसे करना है विसर्जन, सब कुछ जानेंगे। अमावस्या पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। इस दिन सभी पितृ धरती को छोड़कर अपने लोक को चले जाएंगे। सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर को है। दिन शनिवार रहेगा। इसी शनिवार के दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, लेकिन ये सूर्य ग्रहण अन्य देशों में दिखाई देगा। अपने भारत में ना तो दिखाई देगा और ना ही कोई प्रभाव रहेगा। किसी भी प्रकार के सूतक पातक के नियम का पालन नहीं किया जाएगा। संपूर्ण कार्य रोजाना की भांति किए जाएंगे। इसलिए इस दिन आपको अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, पिंडदान, जलदान अवश्य करना है, जिससे आपके पूर्वज, आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान और आशीर्वाद देकर जाएं। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। पिंडदान, जलदान, तर्पण ये सब आपको करना है। किसी जानकार ब्राह्मण से करवाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि आखिरी दिन किसी भी त्रुटि की कोई गुंजाइश ना रहे, इसलिए मैंने ब्राह्मण से करवाने के लिए बोला है। अगर आप चाहें तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। सब कुछ आपको बड़े ही ध्यान से करना है। शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। पिंडदान की जो प्रक्रिया है वह किसी जलाशय, नदी अथवा ट्यूबवेल या फिर आप कुएं के पास भी कर सकते हैं। पिंडदान घर पर ना करें। पिंडदान की जो प्रक्रिया है वो किसी मंदिर के प्रांगण या बगीचे में अथवा मंदिर के पास कोई नल लगा हो उसके पास भी की जा सकती है। घर पर पिंडदान की प्रक्रिया बिल्कुल भी ना करें, इस बात का ध्यान रखें आप। पितृपक्ष के अंतिम दिन ये सब कुछ करने से आपके पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जिन पितृ की मरने की तिथि आपको पता थी, उनका श्राद्ध तो आपने उनकी तिथि में कर दिया, लेकिन जो पूर्वज हजारों वर्ष पूर्व मर चुके हैं, हो सकता है कोई पूर्वज आपका किसी दुर्घटना से मरा हो, लेकिन आपको नहीं पता और ना ही उनका नाम पता और ना ही ये पता कि वो आखिर आपके लगते क्या थे। सभी पितृ जो हजारों वर्ष पूर्व मर चुके हैं, अमावस्या के दिन ये सभी क्रिया करने से उनकी भी तृप्ति हो जाती है। सभी पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है। गाय को एक स्त्री के जितना भोजन सम्मान के साथ अवश्य खिलाएं। कुत्ता, चींटी को भी इनके अनुसार भोजन अवश्य कराना चाहिए। श्राद्ध का भोजन आपको कितने समय पर कराना है इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि इस समय भोजन कराने से आपके पितृ उस भोजन को स्वीकार करते हैं। समय लिख लीजिए आप। श्राद्ध पक्ष का भोजन 11:50 से लेकर 12:25 के मध्य आप करा सकते हैं। इस समय पितृ आपके भोजन को अवश्य स्वीकार करते हैं। किसी ब्राह्मण को इस समय भोजन अवश्य कराना है आपको। साथ ही ब्राह्मण भोजन से पहले आपको एक काम और करना है, जो पितरों का वास्तविक भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है ये भी सुनिए। गाय के कंडे की अग्यारी बना लीजिए आप, जैसी नवरात्रि में बनाई जाती है। उस अग्यारी पर सामग्री में जौ, काले तिल, चीनी, गुड़ मिलाकर 11, 21, 108 अथवा 51 आहुति पितरों के नाम की देनी है आपको। मंत्र कौन सा बोलना है ये भी सुनिए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो स्वधा। पितरों के हवन में स्वधा बोला जाता है, स्वहा नहीं बोला जाता। अथवा आप पितृ गायत्री मंत्र से भी पितरों को आहुति दे सकते हैं। कौन सा मंत्र है सुनिए। ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात् स्वधा। ये आहुति आपको देनी है। आप चाहें तो गाय के दूध से बनी खीर से भी आहुति दे सकते हैं। ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इससे पितृ आपके अवश्य ही संतुष्ट होते हैं। लेकिन इन आहुतियों से पहले कुल देवताभ्यो स्वाहा, कुल देव्यै नमः स्वाहा, वास्तु देवताभ्यो स्वाहा, स्थान देवताभ्यो स्वाहा, स्थापित देवताभ्यो स्वाहा, शीतलाय स्वाहा, ओम यमाय स्वाहा, ओम चित्रगुप्ताय स्वाहा, ओम स्वधा देव्यै स्वाहा, ओम स्वाहा देव्यै स्वाहा, ओम नवनाग देवताभ्यो स्वाहा। इनकी आहुति भी आपको अनिवार्य रूप से देनी है, इस बात का ध्यान रखें आप। पितरों की आहुति आप 11, 21 अपनी इच्छा के अनुसार दे सकते हैं। सूर्यास्त के बाद संध्या काल के समय तुलसी पर दीपक भी जरूर रखें। दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए।
अगर आपके यहाँ तुलसी नहीं है तो छत की मुडेर पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप दीपक को रख सकते हैं, अथवा घर के मुख्य द्वार पर भी आप दीपक रख सकते हैं। दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर आपको करना है, इसका ध्यान रखना है आपको। दीपदान की महिमा पुराणों में बहुत अच्छे से बताई गई है, इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। आप दीपदान की ये प्रक्रिया मंदिर में भी कर सकते हैं, नदी तालाब इसके किनारे पर भी दीपक रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल ही जाता है। सरसों के तेल का दीपक लगाना है आपको। अगर ये दीपक गाय के घी का है तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाथ जोड़कर क्षमा मांगें। जब आप अग्यारी करें, जो मैंने अभी बताई है, अग्यारी पूर्ण होने के बाद हाथ जोड़कर अपने पितरों से क्षमा मांगें। 15 दिन तक हमसे या हमारे बच्चों से आपके संपूर्ण पूजन कर्म में कोई त्रुटि हुई हो, किसी प्रकार की कोई भूल चूक हुई हो तो उसे क्षमा करना। हम आपकी संतानें हैं। अपनी संतानों पर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हमेशा बनाए रखना। और एक बात और विशेष रूप से, प्रत्येक महीने में जो अमावस्या पड़ती है, ये अमावस्या भी पितरों की ही होती है। इस दिन पितरों को जल तर्पण, ब्राह्मण भोजन अवश्य कराना चाहिए। गौ ग्रास भी देना शुभ माना जाता है इस दिन। दीपावली भी अमावस्या के दिन ही पड़ती है। इस दिन अपने पितरों के निमित्त अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है। करके देखिए, बड़ा सुख मिलता है। सारे विवाद आपके समाप्त हो जाते हैं। आपके सभी कार्य जो रुके पड़े हैं वो पूरे होने लगते हैं। पितरों का आशीर्वाद मिलने से पहले ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलना बहुत कठिन होता है। इस बात का ध्यान रखें आप। वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आपके अपने लोगों को भी पुण्य की प्राप्ति हो सके, उनको पितरों का आशीर्वाद मिल सके। अगर आप ये वीडियो शेयर करते हैं तो इसके फलस्वरूप आपको पुण्य अवश्य मिलता है। ओम अनंतं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालाय च करकोटकं तक्षकं च कालिये। ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ओम श्री विष्णवे नमः।